फ्रेंड्स, स्मॉल इंटेस्टाइन इसी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। अब जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में सोचते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करता है, उसी के स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में आज हमारा डिस्कशन है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं स्टूडेंट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जिसकी डायमीटर थोड़ा कम होती है और डायमीटर कम होने के साथ इसे हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो देखो यहाँ पर स्टूडेंट, जो स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ दिखाता है, जो लेंथ 20 फीट है स्टूडेंट, और इसी को हम 6 मीटर भी कह सकते हैं। यानी कि जो डायमीटर के साथ हमें लेंथ दिखाई देती है वो है 20 फीट और 6 मीटर। तो इसी इंटेस्टाइन को हमें डिटेल में देखना है। और जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में डिटेल में सोचते हैं तो हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के डिफरेंट पार्ट्स दिखाई देते हैं। जो पार्ट्स हमें आज देखना है उसी के अंदर 3 डिफरेंट पार्ट्स है। और जो 3 डिफरेंट पार्ट्स है स्टूडेंट, उसी के अंदर फर्स्ट पार्ट दैट इज़ द डिओडिनम, ठीक है। उसके बाद सेकंड पार्ट हमें दिखाई देता है जिस पार्ट को हम जेजुनम कहते हैं, जेजुनम। और फाइनली जो लास्ट पार्ट है स्टूडेंट स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज़ द इलियम। इसी तरह से 3 डिफरेंट पार्ट्स हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दिखाई देते हैं। और इसी 3 पार्ट के साथ टोटल लेंथ है 20 फीट यानी कि 6 मीटर। तो चलो स्टूडेंट कंटिन्यू करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर को। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन का मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखते हैं तो हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो कुछ इस तरह से। स्टूडेंट, फ्रॉम टू द स्टमक, जब हम स्टमक की डायग्राम निकालते थे तो हमें पता था इस तरह से स्टमक है, और इसी स्टमक के साथ दिखाई देता था हमें एक सी लाइक पोर्शन। और वही जो सी लाइक पोर्शन था स्टूडेंट, उसी सी लाइक पोर्शन को हम कहते थे डिओडिनम। यानी कि फर्स्ट पार्ट जो है स्मॉल इंटेस्टाइन का यहाँ पर इस तरह से दिखाई देता है जो सी शेप्ड है, और इसी सी शेप्ड स्ट्रक्चर को हम डिओडिनम कहते थे। यानी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन दैट इज द डिओडिनम। अब इसी स्मॉल इंटेस्टाइन की डायग्राम हम कंटिन्यू करने से फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसी को लेबलिंग करेंगे डिओडिनम, ठीक है। ये हो चुका है स्ट्रक्चर डिओडिनम के बारे में। और जब हम डिओडिनम के बारे में सोचते हैं स्टूडेंट, तो एक्चुअली डिओडिनम क्या है? डिओडिनम दैट इज द सी शेप्ड स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर सी शेप का है, उसके बाद इसी के बारे में हम जब डिस्कस करते हैं तो डिओडिनम जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट। उसके बाद इट इज द कनेक्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का कनेक्शन भी है। उसके बाद डिओडिनम जिसका फर्स्ट एंड है स्टूडेंट, जो फर्स्ट एंड जॉइंट है, जॉइंट्स टू स्टमक, ठीक है। उसके बाद डिओडिनम इन कांटेक्ट में है, इन कांटेक्ट ऑफ पैनक्रियाज, ठीक है, पैनक्रियाज के कांटेक्ट में भी है। और इसी तरह से फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, जिस पार्ट की लेंथ है स्टूडेंट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो दिखाई देता है, जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, जिसे सेकंड पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है। तो वो स्ट्रक्चर है स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं जेजुनम, सेकंड पार्ट जेजुनम। अब जब हम जेजुनम के बारे में सोचते हैं तो जेजुनम का स्ट्रक्चर और डायग्राम हमें देखना बहुत ज़रूरी है। एक्चुअली जेजुनम का डायग्राम और स्ट्रक्चर किस प्रकार का है, तो देखो यहाँ पर देखो स्टूडेंट, इसी तरह से हम जेजुनम के पार्ट को ज्वाइन करते हैं यहाँ से, और जो जेजुनम का पार्ट हाईली कॉइल्ड है, इसी हम इसे फिर से ड्रॉ करेंगे। अभी देखो इसी तरह से स्ट्रक्चर है जेजुनम का, जो लार्ज इंटेस्टाइन के साथ हमें दिखाई देता है। इसके बाजू में हमें लार्ज इंटेस्टाइन दिखाई देते हैं, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है स्टूडेंट।
अब इसी हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर को हम जेजुनम कहते हैं और इसी जेजुनम के साथ हमें पता चलता है एक्चुअली जेजुनम का लेंथ कितना है जो हाईली कॉइल्ड है। यहाँ पर देखो सेकंड, दैट इज द हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब इसी का लेंथ जो है वो है 8 फीट इन लेंथ। ठीक है, उसके बाद जेजुनम के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन चलता है स्टूडेंट, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। जो फूड का एब्जॉर्प्शन चलेगा वो मैक्सिमम चलता है जेजुनम के अंदर। और जेजुनम को भी हमें 2 एंड दिखाई देते हैं, एक एंड जो डिओडिनम के साथ ज्वाइन है और जो दूसरा एंड है जिसे हम इलियम के साथ ज्वाइंट करते हैं। अभी यहाँ से देखो थोड़ा आगे एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है और वो भी स्ट्रक्चर कॉइल्ड है लेकिन थोड़ा कम कॉइल्ड है एज़ कम्पेयर टू द जेजुनम। जेजुनम के कंपैरिजन में थोड़ा कम कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं इलियम। ठीक है, जो थर्ड पार्ट है स्टूडेंट, और इसी थर्ड पार्ट को हम कहते हैं इलियम। ठीक है, एक्चुअली इलियम की लेंथ क्या है? इलियम की लेंथ जो है वो है 12 फीट और 12 फीट लेंथ के साथ इलियम जॉइंट है, जॉइंट्स टू लार्ज इंटेस्टाइन, जो लार्ज इंटेस्टाइन से जॉइंट है। ठीक है, इसीलिए इलियम का इम्पोर्टेंट थोड़ा ज़्यादा है। और उसके बाद इलियम के अंदर भी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सभी तरफ दिखाई देता है लेकिन जेजुनम और इलियम इन्हीं के अंदर थोड़ा ज़्यादा एब्जॉर्प्शन चलता है फूड का। उसके बाद इलियम also helps to passes food into large, मीन्स फूड को पासेस करने के लिए हेल्प करता है, फूड इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर फूड को पास करने के लिए हेल्प करता है जिसे हम इलियम कहते हैं। उसके बाद स्टूडेंट दोनों पार्ट ड्रॉ करने के बाद हमें स्ट्रक्चर दिखाई देता है यहाँ पर इस तरह से जो लार्ज इंटेस्टाइन का है। इसी के बारे में हमें डिटेल में देखना है और हम इसे डिटेल में देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी यहाँ पर देखो जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन इसी तरह से हमें दिखाई दे रहा है वो कंटिन्यू है स्टूडेंट यहाँ पर इस तरह से, और इसी लार्ज इंटेस्टाइन के साथ हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है वो स्ट्रक्चर है डाइजेस्टिव सिस्टम का और डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट का। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया है वो स्ट्रक्चर तो हमें लार्ज इंटेस्टाइन का दिखाई दे रहा है और इसी लार्ज इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को हमने ड्रॉ इसलिए किया है क्योंकि इलियम जो ओपन होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर ओपन होता है और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट है जो इलियम को ओपन करता है उसी पार्ट को हम सीकम कहते हैं स्टूडेंट। और सीकम के अंदर जब इलियम ओपन होता है तो जो ओपनिंग दिखाई दे रही है उसी ओपनिंग को इलियोसिकल ओपनिंग कहा जाता है, मीन्स दैट इज द इलियोसिकल ओपनिंग। इसी ओपनिंग को हम इलियोसिकल ओपनिंग कहते हैं और यही इलियोसिकल ओपनिंग रिस्पॉन्सिबल है टू ट्रांसपोर्ट द फूड मटेरियल टूवर्ड द सीकम। सीकम की तरफ फूड मटेरियल ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब हम इसे लेबलिंग करेंगे। ये जो पार्ट है जिसे हम जेजुनम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन का, और यहाँ पर जो पार्ट दिखाई दे रहा है दैट इज द इलियम। तो इसी तरह से ये हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के मार्फोलॉजिकल पार्ट के बारे में। जब हम स्मॉल इंटेस्टाइन का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखेंगे, जब हम इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे स्टूडेंट, तो हमें बहुत इंटरेस्टेड वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के सेल दिखाई देने वाले हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर, अभी इंटरनल स्ट्रक्चर एक्चुअली क्या है? जब इंटरनल स्ट्रक्चर हम डिस्कस करते हैं तो हमें 4 डिफरेंट लेयर्स दिखाई देते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, जिसके अंदर फर्स्ट लेयर है स्टूडेंट, जिस लेयर को हम सेरोसा कहते हैं। इसी तरह से लेयर दिखाई दे रहा है। सेरोसा का जो अपर लेयर है और जो लेयर यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है वो है इपिथेलियम लेयर।
और इसे हम सेरोसा कहते हैं। मीन्स सेरोसा जो लेयर है वो लेयर इपीथेलियम सेल से बना हुआ है और इपीथेलियम सेल से बने हुए स्ट्रक्चर को हम वहाँ पर सेरोसा कहते हैं, दैट इज़ द आउटर मोस्ट स्ट्रक्चर। उसके बाद सेकंड स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है जो लॉजिट्यूडनल लाइंस दिखाता है और लॉजिट्यूडनल लाइंस लाइक सेल्स दिखाता है। जो सेल्स यहाँ पर लॉजिट्यूडनल हमें दिखाई दे रहे हैं उसी सेल को हम आउटर लॉजिट्यूडनल सेल्स कहते हैं। उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर हमें इस तरह से दिखाई देता है जिसे हम सर्कुलर सेल कहते हैं और उसी को हम इनर सर्कुलर सेल के नाम से भी जानते हैं। तो इसी तरह से सेकंड लेयर दिखाई देता है जिसके अंदर हमें लॉजिट्यूडनल और सर्कुलर दोनों टाइप्स के सेल दिखाई देते हैं। तो इसी लेयर को क्या कहा जाता है? इसी लेयर को कहा जाता है स्टूडेंट मस्कुलरिस। ठीक है, अभी मस्कुलरिस हो चुका है। मस्कुलरिस के अंदर आउटर, उसके बाद इनर, आउटर लॉजिट्यूडनल और इनर सर्कुलर, इसी तरह से दो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद एक लेयर दिखाई देता है जो बहुत इंटरेस्टेड और आसान लेयर है जिसे हम म्यूकोसा लेयर कहते हैं, यानी कि सब म्यूकोसा। और जो सब म्यूकोसा लेयर है वो इस तरह से यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, सब म्यूकोसा। देन अभी देखो स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है जिसे हम इनर मोस्ट लेयर कहते हैं, वो है म्यूकोसा लेयर, दैट इज द म्यूकोसा। और जो म्यूकोसा लेयर है वो इस तरह से, उसी लेयर को हमें कुछ इस तरह से आउट ग्रोथ दिखाई देते हैं और जो आउट ग्रोथ है उसी आउट ग्रोथ को हम विलाई कहते हैं। स्टूडेंट क्या कहते हैं? विलाई, यानी कि जो फिंगर लाइक फोल्ड्स दिखाई दे रहे हैं दैट इज द विलाई। और जो लेयर है उसे हम कहेंगे म्यूकोसा। मीन्स म्यूकोसा लेयर हैज़ अ फिंगर लाइक फोल्ड्स, दैट इज द विलाई। तो इसी तरह से ये इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हो चुका है। लेकिन स्टूडेंट जब हम विलाई के बारे में सोचते हैं तो विलाई का बेसिक वर्क क्या होता है? मैंने आपसे एक बात कही है, जैसा कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। जब मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होता है तो एक्चुअली जो एब्जॉर्प्शन चलता है वो विलाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी से चलता है, यानी कि विलाई रिस्पॉन्सिबल टू एब्सॉर्ब्स डिफरेंट टाइप्स कंटेंट प्रेजेंट इनसाइड टू द फूड। मीन्स फूड के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है उसी के कंटेंट को एब्सॉर्ब करने का वर्क विलाई का है। तो फिर स्टूडेंट एक्चुअली विलाई क्या है? विलाई के अंदर किस प्रकार की अरेंजमेंट होती है, किस प्रकार के डिफरेंट टाइप्स के एब्जॉर्प्शन करने वाले रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स और रिस्पॉन्सिबल सेल्स होते हैं, वो हमें यहाँ पर देखना है। तो चलो एक विलाई के बारे में सोचते हैं। सपोज स्टूडेंट हम यहाँ पर एक सिंगल विलाई को स्टार्ट करते हैं और जब हम सिंगल विलाई को देखते हैं तो यहाँ पर स्ट्रक्चर है एक विलस का। यहाँ पर हमने विलस का स्ट्रक्चर निकाला है। जब हम विलस का स्ट्रक्चर निकालते हैं स्टूडेंट तो इसी विलस को हमें इसी तरह से कुछ सेल्स दिखाई देते हैं, जिस सेल्स को हम एपिथेलियम लाइनिंग कहते हैं और एपिथेलियम सेल्स भी कहते हैं। इसी तरह से स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। अब यहाँ पर देखो स्टूडेंट, जो स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है उसी स्ट्रक्चर के साथ, इसी तरह से जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसी स्ट्रक्चर के साथ हमें स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्शंस दिखते हैं जिसे हम कहते हैं माइक्रोविलाई। ठीक है, अभी माइक्रोविलाई के साथ इसे और एक नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं हम ब्रश बॉर्डर। ठीक है, अभी देखो इसके साथ इसी के अंदर प्रेजेंट है स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स के सेल्स और जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन के लिए। तो यहाँ पर और इम्पोर्टेंट बात है जिसे हम कहते हैं ब्लड वेसल्स। इसी के अंदर ब्लड वेसल्स है, आर्टेरीज है, कैपिलरीज है, इसे हम आर्टेरी कहते हैं। जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं दिस इज द कैपिलरीज नेटवर्क, कैपिलरीज नेटवर्क। उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट वेंस। जो वेंस हम यहाँ पर ब्लू लाइन से निकालने वाले हैं, इसी तरह से हमें वेंस दिखाई देते हैं। वेंस का नेटवर्क भी यहाँ पर प्रेजेंट है। और उसके बाद यहाँ पर प्रेजेंट है लैक्टियल्स, जो इम्पोर्टेंट है
लैक्टोज के लिए। इसी तरह से हमें कुछ लैक्टिल्स भी दिखाई देते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पर अनादर विलाई दिखाई देती है स्टूडेंट इसी तरह से, तो इसी दोनों विलस के अंदर जो डिपरेशन है उसे हम क्रिप्स कहते हैं। तो इसी तरह से स्ट्रक्चर हमें दिखाई देता है एक विलस का। अभी देखो विलस के अंदर किस प्रकार के डिफरेंट सेल्स है जो रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन करने के लिए। विलस के अंदर स्टूडेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स है और जो ग्लैंड्स रिस्पॉन्सिबल है एब्जॉर्प्शन के लिए। अभी देखो एब्जॉर्प्शन जो चलता है तो उसी एब्जॉर्प्शन को कंटेंट को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ एक्सक्रिएशन और कुछ सीक्रेशन मिक्स करना ज़रूरी होता है और उसी सीक्रेशन को एक्सक्रिएट करना और सीक्रेट करने का वर्क ग्लैंड्स का है। और इसी तरह से दो डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स यहाँ पर दिखाई देते हैं जो सीक्रेशन के साथ और एक्सक्रिएशन के साथ कुछ कंटेंट को एब्सॉर्ब करता है। अब यहाँ पर किस प्रकार के ग्लैंड्स है जो रिस्पॉन्सिबल है सीक्रेशन के लिए। यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स के ग्लैंड्स है स्टूडेंट, और जो ग्लैंड्स हम यहाँ पर देख रहे हैं उसी के अंदर फर्स्ट ग्लैंड है जिसे हम कहते हैं क्रिप्स ऑफ लाइबेरकुहेन, ठीक है, ये फर्स्ट हो चुके हैं। उसके बाद सेकंड है जिसे हम ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रूनर्स ग्लैंड। इसी तरह से दो डिफरेंट ग्लैंड्स है। अभी ब्रूनर्स ग्लैंड और क्रिप्स ऑफ लाइबेरकुहेन इसी तरह से दो ग्लैंड्स है। एक्चुअली इसी का लोकेशन कहाँ पर स्टूडेंट, जब हम लोकेशन देखते हैं तो हमें यही टॉपिक बहुत इंटरेस्टेड लगता है। देखो हम लोकेशन देखते हैं, यहाँ पर देखो दो विलाय हम ड्रा कर रहे हैं, फर्स्ट विलाय और सेकंड विलाय। इसी तरह से दो विलाय हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और जब यही दो विलाय हम देखते हैं स्टूडेंट तो हमें पता चलता है यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप के लोकेशन है। फर्स्ट लोकेशन है जिसे हम कहते हैं क्रिप्स और इसी के अंदर प्रेजेंट है लाइबेरकुहेन। क्या प्रेजेंट है? लाइबेरकुहेन, ठीक है। उसके बाद ये जो लोकेशन हो चुका है लाइबेरकुहेन का, और जो स्टूडेंट सेकंड ग्लैंड है जिसे हम ब्रूनर्स ग्लैंड कहते हैं वो प्रेजेंट है यहाँ पर, और इसी का डक्ट ओपन होता है इस तरह से अंदर, तो इसे हम कहते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड्स, ठीक है। इसी तरह से दो डिफरेंट ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट है। अभी देखो स्टूडेंट एक्चुअली इस ग्लैंड का सीक्रेशन जो है वो सीक्रेशन हम एक इम्पोर्टेंट नाम से जानते हैं, यानी कि सीक्रेशन ऑफ बोथ ग्लैंड्स नोन एज, जो सीक्रेशन है उसे क्या कहा जाता है? सीक्रेशन ऑफ बोथ ग्लैंड्स हम उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इंटेस्टाइनल जूस, और उसे हम कहते हैं सकस इंटेरिकस, ठीक है। यही सकस इंटेरिकस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारे फूड के अंदर मिक्स होने के लिए, और इसी का इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा है जो डाइजेशन प्रोसेस को हेल्प करता है। अभी देखो स्टूडेंट जब यही सीक्रेशन डाइजेशन प्रोसेस को हेल्प करता है तो इसी के अंदर क्या प्रेजेंट है और कितने कंटेंट है, जो कंटेंट किस प्रकार के सेल्स से आते हैं। अभी यहाँ पर देखो इसी एक्सक्रिएशन को और इसी ग्लैंड्स के अंदर कुछ सेल्स प्रेजेंट है, और जो सेल्स प्रेजेंट है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। जो सेल्स हम यहाँ पर लिखते हैं एक्चुअली किस प्रकार के सेल्स है। फर्स्ट सेल है स्टूडेंट जिसे हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स, ठीक है, गॉबलेट सेल जो सीक्रेट करते हैं म्यूकस। देन स्टूडेंट सेकंड है जिसे हम कहते हैं पैनेथ सेल्स जो सीक्रेट करते हैं एंजाइम्स को। देन थर्ड है जिसे हम कहते हैं एंडोक्राइन जो सीक्रेट करते हैं स्टूडेंट हार्मोन्स को। देन अर्जेंटाफिन्स ठीक है। उसके बाद फिफ्थ है जिसे हम कहते हैं बेसल सेल्स।
अभी एर्जेंटाइफिन्स क्या है? एर्जेंटाइफिन्स जो सेरोटोनिन सीक्रेट करता है, और जो बेसल सेल है वो तो प्रोड्यूस करते हैं, प्रोड्यूस टू ग्लैंड सेल्स, ठीक है। इसी तरह से हमें दिखाई देता है स्टूडेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स और डिफरेंट टाइप के सीक्रेशन, जो सीक्रेशन वहाँ पर विलस के पास हमें दिखाई देते हैं और इसी ग्लैंड्स को वहाँ पर सीक्रेट होना पड़ता है। तो ये जो कुछ हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। और हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात कहते हैं, जो सीक्रेशन हमें स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर दिखाई दे रहा है उसे हम सकस इंटेरिकस कहते हैं। और इसी का वॉल्यूम कितना है, मीन्स पर्सन जो सीक्रेट करता है सकस इंटेरिकस वो 1 लीटर पर डे करता है, मीन्स सीक्रेशन दैट इज वॉल्यूम 1 लीटर पर डे, ठीक है। इसी तरह से ये हो चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में। फ्रेंड जब नेक्स्ट स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कस करते हैं तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसी को भी हमें डिस्कस